राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए जल्दीबाजी में किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में चार संहिता जब लागू हो जाएगी तो राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी को बेनिफिट नहीं दे पाएगा। इसलिए वो चाहती है कि हम अपना नाम आगे करने के लिए जल्दी जल्दी में इसका उद्घाटन करके हम अपना फ़ायदा पहुंचा लें। इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनने में, ना बीजेपी का कोई पार्टी का फंड लगा है। ये आम जनता का पैसा है जो अपने चंदा दे के दिया हुआ, बनाया हुआ और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना है, ना कि बीजेपी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। देखिए यहाँ वो सरकार वो अपने पक्ष के लिए बना रही है, अपने वोट बैंक के लिए बना रही है, ना कि वो धर्म को देखते हुए बना रही है। अगर धर्म को देखते हुए बनाती तो वो सबके विचार को मानती, सबके आइडियोलॉजी को फॉलो करती, वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाती। और यहाँ है तो यहाँ बिहार में हमारे बोला जाता है, जैसे यहाँ सीता जी का जन्म हुआ है, खासकर जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं सीतामढ़ी, सीता जी का यहाँ जन्म स्थान है। और यहाँ जो भी बोलते हैं जब सीताराम बोलते हैं, ना कि जय श्री राम। जय श्री राम एक आक्रोशिक, ये जो है ना अपने अंदर के आक्रोश है, ये आक्रोशिक वचन है। और किसी भी धर्म में कभी भी पूजा होती है तो महिला को रखना जरूरी रहता है, जो कि ये बिना महिला के प्राण प्रतिष्ठा करने पे अशुभ माना जाता है, जो कि सनातन धर्म के अनुसार भी धर्म ग्रंथ में भी ये अच्छी तरह चर्चा किया हुआ। फिर भी सरकार इसको इग्नोर करके अपना वाहवाही के लिए जल्दीबाजी में, ना किसी को निमंत्रण ना न्योता, जिसको अपना मनमौजी जो मन कर रहा है सरकार करते जा रही है। तो सीधा सीधा राम मंदिर तो सीधा सीधा बीजेपी खुद कब्जा कर ली है, जैसे लगता है वो खुद अपने पैसे से बना रही है। अपने जो भी उसके विचारधारा का जो फॉलो करता है, जो उससे रिलेटिव है, जो उसको बेनिफिट पहुंचाता है, जो फंड जमा करता है, उसको जो ज़्यादातर सपोर्ट करता है, उसी व्यक्ति को चुन चुन के बुलाया जा रहा है। बाकी सभी देश के नागरिक को, बड़े बड़े जो नागरिक हैं जो इस बीजेपी के विचारधारा को न मानते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। जैसे और कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक अपने आप को बोलते नए नए हिंदू बने हैं, जिनको लगता है कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे तो हम ही हिंदू हैं। दुनिया में कोई भी किसी धर्म से है, कोई किसी जाति से, उससे कुछ नहीं लेना देना। आप इंसानियत की बात कीजिए, ये नहीं कि किसी विशेष वर्ग को। आजकल तो ये हो गया है सोशल मीडिया पे कि अपने आप को जो लगता है जो हिंदू है वो मतलब बीजेपी का ही है, और बाकी सब जो है दूसरा है, दूसरे धर्म का समझ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, इनका नाम हुआ राजीव रंजन यादव जी, जो कि आपको बता दें सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनसे आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो अभी के समय में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि अभी तक तो अधूरा निर्माण ही है, फिर भी 22 जनवरी के उसका ओपनिंग होने वाला है, उसमें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इनसे हम ये अभी अपने देश के युवा है और देश के युवा ही आगे चल के अपने भारत को नवनिर्माण करेंगे, या बढ़िया मतलब भविष्य है युवा ही। तो चलिए इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है नई न्यूज में। सभी दर्शकों को पहले मेरा शुभकामनाएं हैं, और हम ये बता देना चाहते हैं राम मंदिर से कभी भी किसी युवाओं को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक सभी जाति के लिए अगर होता तभी सबको बेनिफिट होता। वो सिर्फ स्पेशल वर्ग के लिए बना गया है, जिसमें सिर्फ भरने वाले तो सब है, सब जमा करेंगे, लेकिन निकालेंगे सिर्फ एक वर्ग के लोग, और एक विशेष जाति को लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। इसलिए राम मंदिर कोई सभी लोग के लिए रहता है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमें अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमें अपना अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि ये सरकार सिर्फ विशेष वर्ग के ऊपर काम करती है। अगर सभी वर्ग, पूरे जितने भी समाज है, सभी को इक्वल भाग में सभी को बराबरी का अधिकार देवे, समानता देवे, तब हमें कोई तकलीफ़ नहीं। हमें कोई विशेष आदमी से तकलीफ़ नहीं है, विचारधारा से तकलीफ़ है। इसलिए हम कभी कभी होता है, कभी कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान का विरोध करते हैं। भगवान तो हमारे भी आराध्य हैं, हम खुद कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन आज तक हम किसी को टारगेटली मेनली आदमी का विरोध नहीं है, लेकिन उस विचारधारा जो किसी एक जाति को बढ़ावा देता है, उस विचारधारा का हमारा विरोध रहता है।
कभी भी किसी युवा को ये नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर से हमें क्या मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको कोई भलाई नहीं होने वाला। कोई मंदिर आपको नौकरी कभी नहीं देगा, किसी कीमत में मंदिर नौकरी नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे, बाबा साहब के संविधान को दिए हुए को अपना अधिकार समझेंगे, अगर उस विचारधारा पे चलेंगे, तभी आपका देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा। अच्छा, जिसे अभी जो जानते होइएगा ज्योति मठ के, जो उत्तराखंड में ज्योति मठ है, उनके गुरु जो है शंकराचार्य जी, उनका भी तमाम बातें कही जाती है कि अभी अधूरा कार्य है, जिसे मंदिर का जो कार्य है वो अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। इससे अनहोनी का संकेत है, यानी कि मान लीजिए भूत प्रेत या कुछ अनहोनी हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि महज ये भी तो हो सकता है कि राजनीतिक के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव आने वाला, उससे पहले ही ये अपना जो बीजेपी के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है अधूरे में, इस बारे में आपका क्या कहना है? राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए जल्दीबाजी में किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा में 4 संहिता जब लागू हो जाएगी तो राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी को बेनिफिट नहीं दे पाएगा। इसलिए वो चाहती है कि हम अपना नाम आगे करने के लिए जल्दी जल्दी में इसका उद्घाटन करके हम अपना फ़ायदा पहुंचा लें। इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनने में, ना बीजेपी का कोई पार्टी का फंड लगा है। ये आम जनता का पैसा है जो अपने चंदा दे के दिया हुआ, बनाया हुआ और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना है, ना कि बीजेपी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। बीजेपी चाहती है कि राम मंदिर का फ़ायदा हम उठाएं और 2024 का लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते उसी बहाने। लेकिन इसमें बीजेपी का कोई, शंकराचार्य जी ने कोई गलत नहीं कहा है, शंकराचार्य जी के वजह से ही आज राम मंदिर बन रहा है। लेकिन बहुत आदमी शंकराचार्य का भी विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी का समर्थक है वो खासकर, जो देश का सच्चा नागरिक है वो कभी शंकराचार्य का विरोध नहीं करते। वो जानते हैं कि वो जो बोलेंगे वो आगे बोलते हुए आए हैं, उन्हीं के बोलने के कारण ही आज राम मंदिर बन रहा है। अगर वो नहीं बोलते तो आज राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। और कुछ लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक अपने आप को बोलते नए नए हिंदू बने हैं, जिनको लगता है कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे तो हम ही हिंदू हैं। दुनिया में कोई भी किसी धर्म से है, कोई किसी जाति से, उससे कुछ नहीं लेना देना। आप इंसानियत की बात कीजिए, ये नहीं कि किसी विशेष वर्ग को। आजकल तो ये हो गया सोशल मीडिया पे कि अपने आप को जो लगता है जो हिंदू है वो मतलब बीजेपी का ही है, और बाकी सब जो है दूसरा है, दूसरे धर्म का समझ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे दुनिया में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। लेकिन आपका विचारधारा किस पे बैठ रहा है, आप किसके सपोर्टर हैं, आप किसके आधार पे चलते हैं, आप किसको मानते हैं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। अच्छा राजीव जी, आपका क्या कहना है? जिसे शास्त्रों में भी कहा गया, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि जो एक व्यक्ति किसी मंदिर के उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल सकते हैं क्या? जिसे मान लीजिए अगर उसके नरेंद्र मोदी की पत्नी भी रहती तब वो कर पाते, अकेला वो नहीं कर पाते। इस लोगों को भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? पहले तो बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि महिला का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में या कहीं भी किसी भी धर्म में कभी भी पूजा होती है तो महिला को रखना ज़रूरी रहता है, जो कि ये बिना महिला के प्राण प्रतिष्ठा करने पे अशुभ माना जाता है, जो कि सनातन धर्म के अनुसार भी धर्म ग्रंथ में भी ये अच्छी तरह चर्चा किया हुआ। फिर भी सरकार इसको इग्नोर करके अपना वाहवाही के लिए जल्दीबाजी में, ना किसी को निमंत्रण ना न्योता, जिसको अपना मनमौजी जो मन कर रहा है सरकार करते जा रही है, और किसी का कोई पूछ नहीं है, कोई अथी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, हालांकि उसमें राम मंदिर के निर्माण में जो पब्लिकों का चंदा लगा है उसको मोदी जी डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि अगर आप मतलब कि 22 तारीख से पहले, मतलब जो 22 तारीख आप नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? खाली ज़रूरी तो नहीं है कि नाम तो सबके हैं तो सब ना भाई वहाँ जाएगा, वो उद्घाटन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि खाली मोदी जी रहेंगे। तो पूरे जो पब्लिक है, जनता, उनको क्यों रोका जा रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो गलत है ना। अब तो सीधा सीधा राम मंदिर तो सीधा सीधा बीजेपी खुद कब्जा कर ली है। जैसे लगता है वो खुद अपने पैसे से बना रही है, अपने जो भी उसके विचारधारा का जो फॉलो करता है, जो उससे रिलेटिव है, जो उसको बेनिफिट पहुंचाता है, जो फंड जमा करता है, उसको जो ज़्यादातर सपोर्ट करता है, उसी व्यक्ति को चुन चुन के बुलाया जा रहा है। बाकी सभी देश के नागरिक को, बड़े बड़े जो नागरिक हैं जो इस बीजेपी के विचारधारा को न मानते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। जैसे अभी शंकराचार्य का ही एग्जाम्पल लिए,
उनको भी इतना बड़े प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं, फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के विचारधारा नहीं, वो सनातन के विचारधारा को मानती है। और बीजेपी के विचारधारा सनातन के विचारधारा बहुत अलग अलग है, जो कि बीजेपी और सनातन एक जैसा नहीं है। बीजेपी कहने के लिए है, सिर्फ वो झूठों के दिखावा करती है कि ये सनातन है, हम सनातन को मानते हैं। सनातन को वो कुछ नहीं मानता, वो बेनिफिट, अपना इक्वल बेनिफिट के लिए, अपने पूरे बेनिफिट के लिए सिर्फ नाम जपती है। सनातन वो है जो सभी धर्मों को समानता दे। सनातन उसको बोलते हैं, सर्वधर्म समानता, उसको सनातन का मेन परिभाषा है। वो तो सिर्फ एक पक्षपात करती है। जब भी देखता है कोई सेकुलरिज्म को मानने वाला, उसको एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू साबित करने पे लगी रहती है बीजेपी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अच्छा, आप लोगों के ऊपर एक बात छोड़ रहे हैं, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो उसमें फंड इन्वेस्ट हुआ है वो टोटल जनता का फंड है, यानी कि टोटल जनता का फंड है। उसमें अगर मान लीजिए ये कहा जाए आपको कि पब्लिक ही ओपनिंग के दिन नहीं आएगी, ये कहाँ तक सही है। दूसरा बात ये भी कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो होता है अधूरा मतलब जो निर्माण का क्रिया है वो अधूरा है, उसमें नहीं किया जा सकता है, ये भी है। और जो सनातन के सबसे बड़े धर्म गुरु है शंकराचार्य जी, जिसे चार, तो एक तो शंकराचार्य जो ज्योति मठ उत्तराखंड के मेन गुरु है, उनको भी नहीं मतलब बुलावा है, मगर वो उनका कहना है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रहा है, जब तक पूर्ण निर्माण नहीं हो तो नहीं हो सकता है। तो ये सब अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये कहाँ तक सही है। अच्छा, आप एक बात और बताइए, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लोगों को कुछ फायदा नहीं है, बस वो 1-2 दिन का इमोशन है। बस इस धर्म सब मानता है, दिल से मानो, कोई दिखावा करने से धर्म को वाहवाही नहीं होता है। अपने दिल से मानो। पहले भी बहुत धर्म मानते थे सब, अभी सब जो हिंदू है सब सनातन धर्म को सबको मानता है पूरा, लेकिन दिखावा करने वाले अलग होते हैं, दिल से मानने वाले अलग होते हैं। अच्छा, ये भी बात है, जैसे मान लीजिए अपने इधर सीताराम कहा जाता है क्या, वो मोदी जी का भी कहना है कि लेडीज मतलब कि लेडीज़ को आगे जब महिला फर्स्ट वो भी नारा लगाते हैं महिला बचाओ महिला पढ़ाओ क्या। तो यहाँ पे ये भी बात उठ के आती है सामने, जो कि अपना सीतामढ़ी के भूमि पे जो जानकी माता का जन्म हुआ था, यानी कि सीता माता का, उसका भी केंद्र सरकार भी तो बड़ा मंदिर बना सकती थी क्या, कि लोगों को वो होता था, पर यहाँ पे वो अपने अनुसार नहीं किए। इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, यहाँ वो सरकार वो अपने पक्ष के लिए बना रही है, अपने वोट बैंक के लिए बना रही है, ना कि वो धर्म को देखते हुए बना रही है। अगर धर्म को देखते हुए बनाती तो वो सबके विचार को मानती, सबके आइडियोलॉजी को फॉलो करती, वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाती। और यहाँ है तो यहाँ बिहार में हमारे बोला जाता है, जैसे यहाँ सीता जी का जन्म हुआ है, खासकर जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं सीतामढ़ी, सीता जी का यहाँ जन्म स्थान है। और यहाँ जो भी बोलते हैं, जब सीताराम बोलते हैं, ना कि जय श्री राम। जय श्री राम एक आक्रोशिक, ये जो है ना अपने अंदर के आक्रोश है, ये आक्रोशिक वचन है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सीताराम, श्री सीताराम। इसमें क्या होता है, इसमें महिला पुरुष दोनों हैं, भगवान श्री राम भी है और माता सीता भी है, तो इनसे दोनों का बोधन होता है। जैसे राधे कृष्ण, और भी बहुत सारे भगवान हैं जिनको महिला और पुरुष दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कट्टर बीजेपी कहते हैं अपने आप को, वो ज़्यादातर प्रचलित किए हैं जय श्री राम। पहले जय श्री राम नहीं था, पहले सीताराम ही था, और सब सीताराम ही बोलते थे। सब जो भी विचारधारा है ये कुछ दिन से आने लग गया, जब 2014 को जो अपने आप को लगते 2014 में हम आज़ाद हुए हैं इस देश में, तो उनको लगता है कि ये नारा जय श्री राम का, लेकिन जय श्री राम रियल नहीं है, सीताराम है ओरिजिनल नारा। अच्छा, आपको बता दें जो कि या मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, और एक है विश्व हिंदू परिषद, एक है आरएसएस, और यही तीनों के माने तो ये तीनों हालांकि अपने देश के खिलाफ है, समझिए तो एक तरह से, मगर बहुतों लोग कहते हैं कि ना वही धर्म के अपना मान रहे हैं, तो ये सब गलत है। और एक बात है कि हाई कोर्ट में जन याचिका भी दर्ज की गई है बहुत सारे लोगों को द्वारा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो सही समय से पूष माह में जो हो रहा है, अभी पूछ चल रहा है, इसमें वो सही नहीं है। तो चलिए, बाकी बात आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।